बरसात की नम दोपहर थी। पुराने मकान की छत से टपकते पानी की आवाज अमन के कमरे में गूंज रही थी। लकड़ी की मेज पर लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर लाल लाल गिरती हुई कैंडल्स। पास ही रखी कॉपी पर मोटे अक्षरों में लिखा था, आज जैकपॉट मिलेगा। अमन पिछले 8 महीनों से स्टॉक मार्केट में हाथ आजमा रहा था। शुरुआत हुई थी यूट्यूब वीडियो देखकर, 500 रुपए का ऑप्शन लो और 5,000 कमाओ। उसके छोटे से कस्बे में कई लड़के क्रिकेट कर सट्टा लगाते थे, पर अमन को मार्केट में ही एक्साइटमेंट दिखा। उसे लगता था, अगर जैकपॉट लगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हर हफ्ते गुरुवार की शाम आते आते उसका प्रीमियम जीरो हो जाता। उस दिन अमन ने निफ्टी के 20,200 स्ट्राइक का ओटीएम कॉल खरीदा था। प्रीमियम 12 रुपए था। उसने सोचा, अगर मार्केट बस 100 पॉइंट भी ऊपर गया तो प्रीमियम डबल हो जाएगा। सुबह मार्केट खुला तो सचमुच हरा दिखा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पर दोपहर तक ट्रेंड पलटा और निफ्टी नीचे फिसलने लगा। प्रीमियम 12 रुपए से 7 रुपए, फिर 3 रुपए और आखिर में सिर्फ 50 पैसे रह गया। लैपटॉप स्क्रीन पर लाल ब्लिंकिंग नंबर्स अमन को चिढ़ा रहे थे। उसने गुस्से में लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। गली में बच्चे बारिश में कागज की नाव तैरा रहे थे। अमन बड़बड़ाया, मार्केट मेरे साथ खिलवाड़ करता है, हर बार मैं हारा क्यों हूं? शाम को घर लौटा तो मां ने पूछा, कैसा रहा दिन? अमन ने टालते हुए कहा, ठीक था, प्रॉफिट नहीं हुआ बस। मां चुपचाप पराठा परोसने लगी। उस चुप्पी में एक अनकहा सवाल था कि कब तक ऐसे ही चलेगा। अमन जानता था, घर वाले उम्मीद करते हैं कि वो कोई नौकरी करे, पर उसके मन में तो बस मार्केट ही बसा था। रात को मोबाइल बजा। उसका दोस्त समीर का मैसेज आया, भाई कल एक स्टडी सर्कल है, मेंटर शांतनु सर क्लास लेते हैं, ऑप्शन बायर कैसे प्रॉफिटेबल बने वो प्रैक्टिकली सिखाते हैं, चलना है? अमन ने थोड़ी देर सोचा, फिर रिप्लाई किया, हाँ चलूंगा, अब तो कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। अगले दिन वे दोनों एक छोटे कम्युनिटी हॉल पहुंचे। दीवारें सफेद थीं, पंखे धीमे घूम रहे थे। कमरे में 10-12 लोग बैठे थे। सामने एक व्हाइट बोर्ड और मेज भर रखा एक ग्लास पानी। दरवाजा खुला और भीतर आए शांतनु सर। साधारण कपड़े, पर चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। उन्होंने बोर्ड पर सबसे पहले लिखा, ट्रेडिंग इक्वल्स प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिसिप्लिन। और फिर बोले, ऑप्शन बायर बनना आसान है, लेकिन प्रॉफिटेबल बायर बनना मुश्किल। ज्यादातर लोग यहां आते हैं ड्रीम्स लेकर, जाते हैं लॉसेस लेकर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उम्मीद खरीदते हैं, कहानी नहीं। अमन ने हिम्मत करके पूछा, सर मैं हर हफ्ते ओटीएम ऑप्शन खरीदता हूं, जैकपॉट की उम्मीद रहती है, पर हर बार एक्सपायरी तक प्रीमियम जीरो हो जाता है, ऐसा क्यों? शांतनु मुस्कराए। उन्होंने गिलास उठाया और उसमें से एक एक बूंद पानी गिराने लगे। देखो, ये है थीटा, समय का टैक्स, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन। हर दिन, हर घंटे आपका प्रीमियम पिघलता है। अगर आपके पास स्टोरी प्लस टाइमिंग नहीं है, तो मार्केट आपको उम्मीद टैक्स भरवा देगा। फिर उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा, ऑप्शन बायर्स पैराडॉक्स। आप टाइम डिके खरीदते हो, आपको तेज मूवमेंट चाहिए, आपको अनसर्टेनिटी सहनी पड़ती है। प्रॉफिट तभी होगा जब आप इन तीनों से लड़ना सीखो। शांतनु ने मार्कर उठाया और 5 रूल्स लिखे। बायर्स रूल बुक, ड्राफ्ट 1। स्टोरी फर्स्ट, अगर आप एक लाइन में नहीं बता सकते कि ट्रेड क्यों ले रहे हो, मत लो। राइट स्ट्राइक, ओटीएम लॉटरी मत खरीदो, एटीएम या आईटीएम लो। राइट टाइम, इवेंट या ब्रेकआउट का इंतजार करो। रिस्क फिक्स, एक ट्रेड इक्वल्स टू कैपिटल का मैक्स 2 से 3% रिस्क। जर्नल, हर ट्रेड लिखो, नहीं तो सीख हवा में उड़ जाएगी। अमन ने हर रूल अंडरलाइन किया। उसे लगा जैसे उसकी सारी गलतियां बोर्ड पर लिख दी गई हों। क्लास खत्म होने से पहले शांतनु सर ने सबको एक कार्ड दिया। 3 क्वेश्चंस बिफोर एवरी बाय। क्या मेरी कहानी साफ है? क्या मेरी एंट्री सही समय पर है? अगर कहानी गलत निकली तो मैं कितना नुकसान सहूंगा? उन्होंने कहा, ऑप्शन बाइंग में असली जीत चार्ट पर नहीं, दिमाग पर होती है। जब तक आप खुद को नहीं हराते, लालच, डर, फोमो, तब तक मार्केट आपको हराता रहेगा। घर लौटकर अमन ने डायरी निकाली। ऊपर लिखा, प्रोजेक्ट 100 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। नीचे छोटे छोटे नोट्स, स्टोरी फर्स्ट, ट्रेड लेटर, ओटीएम इक्वल्स टू सपना, आईटीएम इक्वल्स टू रास्ता।
टाइम विंडो इक्वल्स टू रीजन, रिस्क फिक्स इन रुपीज नॉट इन होप, जर्नल इक्वल्स टू मिरर। उसने अलार्म लगाया सुबह 6 बजे। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद उसका सफर सही दिशा में मुड़ने वाला है। अगली सुबह अमन फिर कम्युनिटी हॉल पहुंचा। शांतनु पहले से वहां थे। बोर्ड पर लिखा था, बिफोर यू बाय प्रीमियम बाय क्लैरिटी। शांतनु ने अमन की डायरी देखी और बोले, अच्छी शुरुआत है, अब असली काम शुरू होगा, अपनी आदतों को बदलना। ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल तभी बनता है जब वो खुद को डिसिप्लिन में ढाले। अमन ने सिर झुकाकर यस सर कहा और यहीं से उसकी नई जर्नी की शुरुआत हुई।